हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, मूवमेंट कैसे शो होता है प्लांट्स में। सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स में दो टाइप के मूवमेंट देखे जाते हैं। एक वो मूवमेंट जो डिपेंड करता है ग्रोथ पे, और एक वो मूवमेंट जो इंडिपेंडेंट है ग्रोथ से। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? जो मूवमेंट होता है जो डिपेंड करता है ग्रोथ पे, वो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जैसे कोई स्टिमुलस हुआ तो उसी डायरेक्शन में वो मूवमेंट होगा। बट ये वाला होता है, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस का, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, जब हम टच मी नॉट प्लांट्स को टच करते हैं तो उसकी लीव्स अपने आप बंद हुई चली जाती है। तो ये होता है मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। मतलब इसमें ग्रोथ का कोई रोल नहीं है, ना डायरेक्शन का। बट स्टूडेंट्स, जो मूवमेंट डिपेंड करते हैं ग्रोथ पे, उसमें हमारी चार टाइप्स आती हैं। एक आती है हमारी फोटोट्रॉपिज्म, एक जियोट्रॉपिज्म, एक कीमोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो स्टूडेंट्स, इन चारों में क्या फ़र्क है? सबसे पहले जो फोटोट्रॉपिज्म है, मीन्स जहाँ पे लाइट पड़ रही है उसी तरफ प्लांट का झुक जाना, मुड़ जाना, और उसी का मूवमेंट वहाँ पे शो होना। जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी के तरफ मूवमेंट होता है। कीमोट्रॉपिज्म मीन्स केमिकल्स जैसे हम कोई डालते हैं तो उसकी तरफ मूवमेंट। जैसे कि हमने प्लांट में कोई केमिकल डाला जिसकी वजह से उसकी पॉलन ट्यूब में ग्रोथ हुई। मतलब सब बच्चों ने आई होप पढ़ ही रखा होगा, इतना पॉलन ट्यूब एंड ओव्यूल पता होगा सबको। तो उसकी पॉलन ट्यूब में ग्रोथ हुई ओव्यूल की तरफ। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म, मीन्स मूवमेंट टूवर्ड वाटर, वाटर की तरफ मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसे ह्यूमंस में हार्मोन्स होता है, ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है। केमिकल कंपाउंड्स विच हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। तो किन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स प्लांट हार्मोन्स? वो केमिकल कंपाउंड जो हेल्प करते हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स देने में। तो स्टूडेंट्स, मेन प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एक आता है हमारा ऑक्सिन, जो सिंथेसाइज होता है एट द शूट टिप, शूट की टिप के ऊपर। प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, शूट, मेरिस्टेम। तो शूट की जो टिप होती है स्टूडेंट्स, वहाँ पे ये ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है। इसका काम क्या है स्टूडेंट्स? हेल्प इन ग्रोथ। फोटोट्रॉपिज्म मीन्स जहाँ से लाइट पड़ती है उधर मूवमेंट शो करना। मोर ग्रोथ ऑफ सेल टूवर्ड्स लाइट, मतलब स्टूडेंट्स सेल की ज्यादा ग्रोथ होना टूवर्ड्स लाइट, जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा जिब्रेलिन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। स्टेम की ग्रोथ में कौन सा हार्मोन काम करता है प्लांट का? जिब्रेलिन। नेक्स्ट है हमारा साइटोकिनिन, जो कि प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, सेल डिवाइड जल्दी इसकी हेल्प से होता है। और लास्ट वन है स्टूडेंट्स हमारा एब्सिसिक एसिड, इनहिबिट ग्रोथ, कॉज विटिंग ऑफ लीव्स। स्ट्रेस हार्मोन, ये क्या करता है स्टूडेंट्स? ग्रोथ को इनहिबिट, रोक देता है। स्ट्रेस हार्मोन भी हम इसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चारों हमारे मेन प्लांट के हार्मोन्स थे। इनके फंक्शंस और इनके नेम आप लोग लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स मीन्स और ह्यूमन बींग्स। तो स्टूडेंट, जो हार्मोन्स होता है केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो कि स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट आउट होता है बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज उन्हें सिक्रीट करता है, जो कि डक्टलेस होता है, मतलब उनमें कोई डक्ट नहीं होती, सिर्फ डायरेक्ट वो सिक्रीट आउट होता है। दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू, और वो जिन टिश्यू पे एक्ट करना चाहता है वहीं पे एक्ट होता है वो, या फिर ऑर्गन्स पे। स्टूडेंट्स, ये हमने हार्मोन्स का पढ़ लिया। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट, जो सारे ग्लैंड्स हमारे हार्मोन सिक्रीट करता है, हम उसे क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। तो वो हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है थ्रू केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हार्मोन। हार्मोन्स के थ्रू ही हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम सबको समझ में आ गया होगा, वो सारे ग्लैंड्स जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और हार्मोन्स की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। तो स्टूडेंट्स, इस पेज पे मैंने एक टेबल ड्रॉ की है जिसमें मैंने सारे हार्मोन्स मेंशन करे हैं, उनके ग्लैंड के नेम, कहाँ पे वो लोकेट है और उनके फंक्शंस। तो सबसे पहले हमारा हार्मोन है थायरोक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है, जिसकी लोकेशन क्या है स्टूडेंट्स? नेक या थ्रोट रीजन में हमारे। तो इसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। जो हमारी मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन है, उनके रेगुलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रोथ हार्मोन। ये हमारे कौन से ग्लैंड से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? मिड ब्रेन में। इसका काम क्या है स्टूडेंट्स? रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारी ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट, ये उसे रेगुलेट करता है। थर्ड वन हार्मोन एड्रेनलिन, कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है? एड्रेनल ग्लैंड से। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? अबव बोथ किडनीज, किडनीज के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड होता है वो क्या करता है? हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है और हमारी हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा सेक्स हार्मोन, जो कि टेस्टोस्टेरोन इन मेल
एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल, ये दोनों हार्मोन्स के नाम है। स्टूडेंट्स, ये मैंने गलती से ग्लैंड्स को इधर लिख दिया था। तो स्टूडेंट्स, आपके ग्लैंड्स कौन से होता है? टेस्टिस एंड ओवरी। कहाँ प्रेजेंट होता है? लोअर एब्डोमेन में। तो स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन क्या है? चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, जो हमारे प्यूबर्टी वाली एज में चेंजेस आते हैं वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से आते हैं। लास्ट हार्मोन है हमारा स्टूडेंट्स इंसुलिन। ये कौन सिक्रिएट करता है? पैनक्रियाज। ये कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? बिलो स्टोमक। इसका काम क्या है स्टूडेंट्स? हमारे ब्लड में शुगर लेवल होता है उसे कम करता है और उसे रेगुलेट करता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको पांचों हार्मोन्स के नाम क्लियर हो गए होंगे, उनके ग्लैंड्स और उनकी लोकेशन एंड उनके फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो आयोडाइज सॉल्ट होती हैं वो क्यों नेसेसरी होती हैं, क्यों ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए। तो स्टूडेंट, जो आयोडीन मिनरल है वो एक एसेंशियल पार्ट है हमारा थायरोक्सिन हार्मोन का। क्यों इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो? क्योंकि जब तक हम आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाएंगे तो थायराइड ग्लैंड हमारे अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ये जो ग्लैंड होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को अच्छे से कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी को जितनी नीड होती है उसका बैलेंस मेंटेन रखता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन माइट कॉज डिसीज कॉल्ड गॉइट्री। तो जो हमारी आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है उससे गॉइट्री भी हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट में आयोडीन की अमाउंट शामिल करें। सो स्टूडेंट्स, हम डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डायबिटीज़ हमें क्यों होती है? क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन होता है स्टूडेंट्स, जो पैनक्रियाज से निकलता है वो उसकी अमाउंट कम हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिस वजह से जो हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है स्टूडेंट्स वो हाई हो जाता है। क्योंकि इंसुलिन का काम था कि वो ब्लड शुगर लेवल को कम करेगी। तो स्टूडेंट्स, इसका ट्रीटमेंट क्या है? जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं इंसुलिन हार्मोन के, ताकि वो उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखें। इसका यही ट्रीटमेंट है स्टूडेंट्स, और मेडिसिन होती हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है? मेक श्योर दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज एंड एट राइट टाइम विच इज़ रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। मीन्स जो हमारे हार्मोन्स हैं वो सही क्वांटिटी में निकले और सही टाइम पे, इसे हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि शुगर लेवल आपका ब्लड में बढ़ गया तो ये हमारे सेल्स जो है पैनक्रियाज में वो डिटेक्ट कर लेंगे। देन हमारी इंसुलिन की सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी और फिर जो हमारा ब्लड शुगर लेवल होगा वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। बट जब यहाँ पे इतना काम हमारा नॉर्मल हो गया, फिर उसके बाद अगर और इंसुलिन सिंथेसिस होती रही तो ब्लड शुगर लेवल डाउन चला जाएगा। इसकी वजह से जब यहाँ पे ये लेवल फॉल नॉर्मल हो जाता है तो यहाँ से वापस से फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे हमारा मैसेज सेंड होता है कि स्विच ऑफ। तो वापस से जो पैनक्रियास सेल होते हैं उसमें ये सिग्नल जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा पैनक्रियास सेल है वो स्टॉप कर देता है इंसुलिन को सिक्रेट करना। इस तरीके से हमारा फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। यहाँ पे आपका शुगर लेवल मेंटेन हो गया तो ये वापस से इधर सिग्नल सेंड कर देता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा फीडबैक मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में डाउट होगा तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।